हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं ताराचंद सर आपके सामने आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू किया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन थे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तक के हमारा हो गया था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं लिखते, हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा जाता है बिकॉज इट इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। It is an appropriation of profit. It is not charge against profit. याद करो बेसिक वाला लेक्चर। हाँ, मुझे सैलरी देनी है, मुझे कमीशन देना है, मुझे एडवर्टीजमेंट देना है, मुझे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देना है, तो ये सारे खर्चे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सारे खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी आपका प्रॉफिट है नहीं है डजंट मैटर यार, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा बिकॉज दीज आइटम्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो एक काम करते हैं ना, एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 उसी के ऊपर आधारित है, देख लेते क्या लिखा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल्स ऑफ 20,000 एंड 10,000। ठीक है, देखो 2:3 है, यानी x खाएगा 2 रुपए लड्डू, 2 लड्डू, और y खाएगा 3 लड्डू, जबकि x के कम पैसे लगे, x के ज्यादा पैसे लगे 20,000 और y के थोड़े कम पैसे लगे। ठीक है, तो थोड़ा उल्टा दिया है, लेकिन जो भी टर्म्स डिसाइड होंगे पार्टनर्स में वैसा होगा। ऑल द टर्म्स आर डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स कि वो अग्रीमेंट में क्या लिखते हैं जब पार्टनरशिप फॉर्म बना था उस दिन। ठीक है, चलो आगे। Show the distribution of profit and loss for the year end 2012 by preparing the relevant account in each of the following alternative cases. ठीक है, केस नंबर A, if the partnership deed is silent as to interest on capital। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो जब भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म खुलते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक पेज पे लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ताकि कल जाके यार डिस्प्यूट ना हो। मैक्सिमम डिस्प्यूट, मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म पता है क्यों बंद होती है? मैक्सिमम पार्टनरशिप फर्म दुनिया में बंद होती है शुरू होके 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद बंद हो जाती है। और बंद होने का कारण क्या है? पार्टनर्स में डिस्प्यूट। और पार्टनरशिप फर्म खास करके पता है किसमें बनती है, किन में बनती है? पार्टनरशिप फर्म बनती है नॉर्मली फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में, खास करके, यानी पार्टनर जो होते हैं उनका म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि सुवर्णा रास्ते पे जाए और बोले आ जा रहे बाबा तू मेरा पार्टनर बन जा, 1 लाख रुपए डाल दे, बिजनेस में पार्टनर बन जा, 1 लाख रुपए डाल दे। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो आदमी नहीं आएगा। अरे ना सुवर्णा को पहचानता है, ना वो फ्रेंड सर्कल में है, ना रिलेशन में है, तो आएगा ही नहीं। तो ध्यान में रखना, पार्टनरशिप विल बी क्रिएटेड बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, म्यूचुअल अग्रीमेंट।
जहां आपस में एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो, तो हम कुछ अग्रीमेंट करें, और जो अग्रीमेंट बनेगा ना, दैट विल बी द पार्टनरशिप डीड। डीड यानी अग्रीमेंट, उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। स्टैम्प पेपर पे लिख लेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर रखेंगे कि वो मैं और मीत दोनों ने पार्टनरशिप फॉर्म खोली, तो मेरा शेयर क्या रहेगा प्रॉफिट का, और मीत का शेयर क्या रहेगा। इस टर्म को लेके हम आगे जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा मैंने कितना कैपिटल डाला, मीत ने कितना कैपिटल डाला, कल जाके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेंगे। मैंने होटलिंग बिजनेस शुरू किया तो मैंने क्या असेट लाई, मीत ने क्या असेट लाई। कल जाके वापस गए, वो डिसॉल्व हो गई फॉर्म, तो डिसॉल्व कब होंगी, कौन क्या क्या लेके जाएगा, कि तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम्हारे ऑब्लिगेशंस क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज सारे पार्टनर्स की क्लियर चाहिए ना। बैंक में खाता किसके नाम से रहेगा, तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट नाम का कायदा कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में दो बातें लिखी नहीं है, पहली बात प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहीं पे लिखा नहीं है, then the profit sharing ratio will be equal। भले ही फिर मैंने ज्यादा पैसे डाले, मीत ने कम पैसे डाले, but the profit sharing ratio will be equal। हाँ, अब दूसरी बात, पहले मैंने क्या बोला, दो बातें अगर लिखी नहीं है, if the partnership firm is silent about two matters, मैटर नंबर वन कौन सा, कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही नहीं लिखा है, तो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई टर्म लिखा नहीं है, तो ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बोले तो नहीं बटेगा, बिल्कुल नहीं बटेगा। अरे यार कैपिटल लगाया तो प्रॉफिट लो ना, इंटरेस्ट क्यों मिलेगा। जब तक के पार्टनर्स ने ऐसा तय नहीं किया है और डीड में लिखा नहीं है, तब तक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा और तब तक के प्रॉफिट का शेयर इक्वल रहेगा, इक्वल। बात समझ में आई। तो ध्यान में रखना, मैंने क्या बातें बताई। इफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट टू मैटर, कौन से मैटर, मैटर नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है तो इक्वल रहेगा 1:1, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई टर्म लिखा नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटने वाला नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट आधा आधा बटेगा। ठीक है। तो अभी क्या कहना है उसका, कि आप बताइए कि फर्म का पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप डीड में कहीं पे भी मेंशन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो व्हाट द पार्टनरशिप एक्ट सेज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा इफ द डीड इज साइलेंट। अच्छा, एंड फर्म हैज अ प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर, 1500 रुपए का प्रॉफिट फर्म कमा चुकी है करंट ईयर में। ठीक है ना, 1500 का प्रॉफिट कमा चुकी है, तो 1500 का प्रॉफिट जो भी रेशो होगा उसमें बटेगा। रेशो क्या है, रेशो डिसाइडेड है भाई, तो फिर उसमें बटेगा 2:3 में बटेगा। ठीक है। केस नंबर ए, ये रहा मेरा केस नंबर ए। केस नंबर ए में ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिखूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपने लिखा हुआ है 2 नेट प्रॉफिट आपका आया है, जो कि क्वेश्चन में दिया है 1500। सही है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 1500 रुपए का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसको बंटवारा करने के लिए मैं लाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाऊंगा। तो ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छे तरीके से बना लेता थोड़ा सा, ठीक है। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट मैं लाऊंगा एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, नेट प्रॉफिट। ये रहा 1500 का नेट प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, एक्स एंड वाई में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है बोलते पार्टनरशिप डीड में। तो हमने क्या सीखा अभी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा नहीं है, देन इट विल नॉट बी पेड।
सिर्फ कमाया हुआ प्रॉफिट एक्स एंड वाई में बच जाएगा। तो लिख देता एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। सर कितना कितना बटेगा प्रॉफिट? 2:, जो भी होगा रेशो कितना है, रेशो देख लो, रेशो क्या है तुम्हारा? रेशो है 2:3। 2:3 यानी कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 2:3, 2 + 3 5 पीसेस। तो लिख देता 1500 डिवाइडेड बाय 5 करके देखना, ये तो 1500 डिवाइडेड बाय 5 और आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 5 ये देगा, और 1500 में से ये एक ही बार करके बताऊंगा, इसके बाद डायरेक्टली सॉल्व होगा। 3 आउट ऑफ 5 ये तो सबको आना चाहिए मैथ्स कितना, हाँ 3 आउट ऑफ 5 2 खाना, तो 1500 के 5 टुकड़े कर दो, 300 रुपए का 3 3 9, 3:2 है, 2:3 है, 2:3 है, तो इसको 2 लड्डू और इसको 3 लड्डू, ठीक है। हाँ तो 300 into 2 600 और यहां 300 into 3 900 हो गया बंटवारा 1500 रुपए के प्रॉफिट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो नहीं बटेगा। केस नंबर बी, if the partnership deed provides for the interest on capital at the rate 6%। अच्छा अभी पार्टनरशिप डीड कहती है कि वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे 6%, और बिजनेस का ट्रेडिंग यानी बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, एंड द बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, लॉस है रे, फॉर द ईयर आर 1500, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, लॉस। अच्छा लॉस है, ठीक है, तो मैं कहूंगा लॉस है तो लॉस कहां आता होगा? सुवर्णा नेट लॉस तो इधर आता होगा ना। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस कहां पे आएगा? नेट प्रॉफिट था तो इधर आता था, लॉस है तो इधर आएगा, तो डेबिट साइड में आएगा 2 नेट लॉस, कितने का? 1500 रुपए का लॉस, ठीक है। अच्छा लॉस है यार, लॉस है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना मैं पहले ही बोल चुका हूं, इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ही नहीं है तो एप्रोप्रिएट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ और उसने ये भी बोला है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई बटेगा, अरे बटेगा, लेकिन प्रॉफिट है तो बटेगा ना, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वे, एक ढंग है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। और मैंने बताया था इसके पीछे का लॉजिक क्या, याद करो, मैंने डाले ज्यादा पैसे, सुवर्णा ने कैपिटल डाला कम, लेकिन बोलती आधा आधा बांटेंगे, तुम आधा आधा तो ठीक है, मैंने गुगली फेंकी थी, याद करो, क्या आधा आधा बांटेंगे, इक्वल रेशियो रखेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, याद आया। तो इसलिए नेट लॉस बढ़ जाएगा किस किस में, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, सही है। हाँ 1500 के 5 टुकड़े कर दो, 1500 के 5 टुकड़े कर दो, 1500 के 5 टुकड़े किए, 300 का 1, 2:3 यानी 3 2 600 का लॉस तू ले भाई, और 900 का लॉस तू ले, कुछ भी नहीं, मैंने लॉस जो हुआ था वो बांट लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इट इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉफिट तो तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना जब होगा, प्रॉफिट होगा, यहां तो लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा, सिर्फ लॉस डिवाइड हो जाएगा। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन में केस नंबर सी, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6%, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ऐसा लिखा है बोलते भाई, ठीक है, एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट 2100 रुपए का ट्रेडिंग प्रॉफिट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, ठीक है बांट देते हैं। चलो प्रॉफिट एंड लॉस में तो कुछ नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट है, सीधा सीधा मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की सिचुएशन बताना। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अब क्या है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो फिर लिखना पड़ेगा।
अच्छा नेट प्रॉफिट है ना फिलहाल, तो नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और प्रॉफिट कितने का है 2100 का, सही है, प्रॉफिट है 2100 का, ठीक है 2100 का प्रॉफिट है। अब 2100 का प्रॉफिट बांटना है कितने लोगों में, एक्स एंड वाई दोनों में, लेकिन प्रॉफिट बांटने से पहले क्या कहता है पार्टनरशिप डीड कि बाबा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे, तो दे देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, लिख देता टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये x का और ये y का। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 6%, ठीक है। मुझे बताओ x ने कितना कैपिटल डाला था धंधे में, x ने डाला था कैपिटल रुपीस 20,000, तो 20,000 के ऊपर साल भर का 6% कितना आएगा देखो, और y ने डाला था 10,000 रुपए, तो 10,000 के ऊपर साल भर का 6%, ये आएगा 1200, ये आएगा 600, सही है। चलो 1200 का इंटरेस्ट और 600 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दे देते, ये देखो ये x 1200 का है और तू 600 का। अच्छा कुछ प्रॉफिट बचा है क्या, अभी देख लो, बचा है ना 2100 माइनस 1800, 2100 माइनस 1800 कितना बचा, 300 रुपए का प्रॉफिट बचा ना भाई, तो 300 रुपए का प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बटेगा, बचा हुआ बैलेंस नेट प्रॉफिट बचा ना, तो x एंड y में बट जाएगा, क्या रेशियो में बटेगा 2:3, तो 300 रुपए के कर दो, कितने टुकड़े बराबर है क्या, देख लो 1800, हाँ 300, सही है ना, 8 9 10 11 9 बराबर है, हाँ तो 300 दोनों पार्टनर में बांट दो, एक मिनट थोड़ा सा उसको स्पेस कम दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है x एंड y दोनों, x और y, x को कितना देना है 21 नहीं 1200, और इसको देना है 600, ठीक है। अब 2 नेट प्रॉफिट बचा हुआ बांट देंगे x एंड y में। अच्छा 300 रुपए के 5 टुकड़े कर दो, 5 टुकड़े 300 रुपए के, 5 6 30, 60 रुपए का एक टुकड़ा, 60 इंटू 2, 2 की 3, 60 इंटू 2 कितना हुआ, 60 इंटू 2 120, और इसको प्रॉफिट बटेगा कितना रहे 60 इंटू 3 180, हो गया, दोनों को बांट दिया। तो केस नंबर सी में इफ देयर इज अ प्रॉफिट एंड सफिशिएंट प्रॉफिट है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दें और उसके बाद बचा हुआ रेशो में भी बांटे, तो किस्सा कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब चलते केस नंबर डी में। अब केस नंबर डी का कहना क्या है, देखो केस नंबर डी में इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहता है, लिखा है बोलते, ठीक है, 6% per annum and the trading profit for the year are सिर्फ 1500, तो प्रॉफिट तो कम है रे, फिर 1500 का ही प्रॉफिट है, और मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कितना हो रहा है देखो ना, 1200 प्लस 600 दोनों मिला के 1800 हो रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, और अपने जेनरल प्रॉफिट कितना है 1500 ही है ना। अगर मैं 1800 दूं तो फर्म तो लॉस में चली जाएगी 300 के, अगर मैं 1800 का, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां आया फर्म का नेट प्रॉफिट जो कि कितना है फिलहाल 1500, और अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं, पूरा का पूरा दे दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है 6%, ये ले x, टू भी ले y, x को कितना 1200, वही किस्सा सेम मैटर्स है, 1200 तेरे को और 600 तेरे को, तो अभी इसका परिणाम क्या होगा देखो मेरे सुवर्ण, इसका परिणाम होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि 1500 रुपए का जो नेट प्रॉफिट है 1800 रुपए बांटने की वजह से फर्म लॉस में चली जाएगी 300 रुपए के, और ये लॉस एक्स एंड वाई में बांटना पड़ेगा,
सही है। और हमने रूल क्या सुना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी बटेगा व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटने वाला नहीं है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है और प्रॉफिट हमारे पास है लेकिन कम है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, लेकिन सर कितना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, लेकिन बटेगा 1500 रुपए, 1800 तो बट नहीं सकता, 1500 ही बटेगा, लेकिन बटेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, कैपिटल के रेशो में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल के ऊपर देते ना, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ेगा लेकिन कैपिटल के रेशो में। अब ऐसा भी बांट सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल दिया पूरा उसके रेशो में, यानी 2:1, ऐसा भी चलेगा। यानी इंटरेस्ट इन दिस केस, नोट ध्यान में रखिए, मैं लिख करके दे रहा हूं, इफ द प्रॉफिट is insufficient to pay interest on capital, then the profit will be distributed in कैपिटल रेशो में बटेगा। कैपिटल रेशो इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बटेगा कैपिटल रेशो में, लेकिन किस फॉर्म में बटेगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। इन कैपिटल रेशो इन द फॉर्म ऑफ, सीधा सीधा लिखता नहीं यार, लंबा हो जाएगा बहुत। If the profit is insufficient to pay the interest on capital, then the interest on capital will be paid. सीधा सीधा, then the interest on capital will be paid in capital ratio. बस समान, क्योंकि कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट देते, बटेगा ना, दोनों को बटेगा, लेकिन कैपिटल रेशो में बटेगा। या जो आप बांट चुके हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा अगर बटता तो 1200 600 बटता, यानी 2 लड्डू इसको 1 लड्डू इसको, यानी हुआ तो वही ना कि प्रॉफिट बटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ही बटा, फॉर्म में ही बटा, लेकिन कैपिटल के रेशो में बटा। कैपिटल रेशो क्या है अपना? ये है कैपिटल 20000, इसका 10000, 2:1, तो कर दो 1500 के 3 टुकड़े। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बटेगा, लेकिन 2:1, 3 टुकड़े 1500, 2:1, 1000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13, 500 का 13। अब तक के पूरा बट्टा तो क्या बट्टा? 1213, 613, 600 का डबल ना, तो यहाँ 500 का डबल हो गया। समझ गया? पूरे केसेस में ये वाली केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी किससे तो नॉर्मल है। मुझे याद क्या रखना है? मुझे याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है, देन नहीं बटेगा, प्रॉफिट शेयर हो जाएगा रेशो में। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी बटेगा व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। लॉस है तो नहीं बटेगा, एक लॉस था ना, हाँ, लॉस है तो नहीं बटेगा। हाँ, अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, लेकिन कैपिटल रेशो में बटेगा। 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या बोली मैंने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में कुछ लिखा नहीं है तो नहीं बटेगा, लॉस है तो नहीं बटेगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैपिटल रेशो में बटेगा। समझ गया? लास्ट किस्सा, इफ द लॉस बिफोर एनी इंटरेस्ट, नहीं क्या लिखा है? नहीं, हाँ ऊपर, हाँ, केस नंबर ई, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate 6% per annum, even if it involve the firm in loss. अच्छा, अब डीड में दोनों ने टर्म क्या डाला है? देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिख के रखा है? बोलते हैं कि भले ही फर्म को लॉस हो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे, भले ही फर्म को लॉस हो। इसका मतलब
आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का की शक्ल देना चाहते हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की शक्ल देना चाहते हो? जैसे कि कौन सा आइटम है? सैलरी, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक लोन का इंटरेस्ट, these items are charge against profit. और जो भी आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहते वो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं आते, वो सारे के सारे आइटम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में तो वो आइटम्स आएंगे ना जहां प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई आइटम हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर्स को सैलरी या रेम्यूनरेशन पे करना, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ढंग है। लेकिन वो अभी क्या बता रहा है कि हमने जो डीड बनाई उसमें ये लिख के रखा कि भाई भले ही लॉस होगा लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे के ही रहेंगे फर्म को। बात समझ में आई? दे के ही रहेंगे, इसका मतलब है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की शक्ल नहीं देना चाहते, आप उसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की शक्ल देना चाहते हो। इसलिए जैसे P&L के डेबिट में सैलरी नाम का आइटम आता, इसलिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी नाम का आइटम आता P&L के डेबिट में, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ही पड़ता, सैलरी देनी पड़ती। लॉस हुआ तो मैं ये बोलूं क्या रे एम्प्लॉय सैलरी नहीं दे सकता, वो बोलेगा मुझे क्या करना है साले, तू देखते बैठ, देना ही पड़ेगा, इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसलिए भले मेरा लॉस हो फिर भी ये पेमेंट्स करनी ही पड़ेंगे। तो वैसे ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, नोटिस करना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखा है, ठीक है। तो आगे तो इसलिए मैं आइटम को मिटा देता। अब उसका बोलना क्या है? अब उसका बोलना है कि फर्म हैज अ लॉस, कितने का लॉस है? एंड द ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर, अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, 1500 का प्रॉफिट है, ठीक है भाई, ये देख 1500 का प्रॉफिट आएगा तो इधर ही ना, इट शुड हैव अ क्रेडिट बैलेंस, P&L account should have a credit balance अगर if there is a profit balance। तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1500 का, जो कि प्रॉफिट का बैलेंस है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही चाहिए होते, ये दे देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, इवन इफ देयर इज अ लॉस आता है। एक्स एंड वाई कितना कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1200 और 600, ये ले 1200 तू ले ले और 600 तू ले ले। ऐसा करने पे 1500 माइनस 1800 द फर्म विल बी एट लॉस ऑफ रुपीस कितने के? 300 के लॉस में चली जाएगी फर्म, लिख देता बाय नेट लॉस में चली जाएगी। और ये नेट लॉस 300 का बांटेंगे एक्स एंड वाई में, क्या रेशो में? रेशो कितना था? 2:3, बांट दो 2:3, 300 के कर दो, 120 रुपए तेरा और 180 का लॉस तू झेलेगा, दोनों के लाके 300। समझ गया सबको? भली फर्म लॉस में जाए लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, ऐसा डीड में तय हुआ है। इसका मतलब है दैट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का आइटम नहीं बचा, अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम बन चुका है। दैट्स व्हाई मैंने P&L के डेबिट में लिख दिया। ठीक है, समझ गया सबको? चलो इतना हमारा हो चुका है। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां टॉपिक खत्म हो जाता है। हमने बहुत आराम से पढ़ा, तीसरा लेक्चर है ये मेरा इसको लेके, ठीक है, आराम से पढ़ा, एक एक क्वेश्चन देखा है हमने कंटिन्यूटी में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन नंबर 10 in the ratio 2:3 with a capital of 20,000 10,000, सेम टर्म्स है जैसे इसके थे। हाँ, on 1 जुलाई 2012 X and Y grant a loan of 40,000 और 20,000 respectively to the firm. Show the distribution of profit. अच्छा, 1 जुलाई को X और Y ने लोन दिया फर्म को। अब सुनो मेरी बात, कैपिटल नहीं दिया, लोन दिया। कैपिटल देना और लोन देना दोनों में फर्क है। कैपिटल देना यानी आपको रिटर्न के स्वरूप में प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आपने लोन दिया
पार्टनर लोन, फर्म लोन पार्टनर से भी ले सकती, बैंक से भी ले सकती। बैंक से लूंगा तो उस लोन अमाउंट पे भी इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर मैंने पार्टनर से लिया तो नो डाउट यार देना ही पड़ेगा, चाहे वो एक पार्टनर हो या दो या कितने भी पार्टनर्स लोन दे, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ना पार्टनर ने लोन के तौर पे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन बटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे लोन बैंक का हो या पार्टनर्स का हो या किसी का भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नो डाउट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन P&L के डेबिट में जाएगा, ध्यान में रखना। P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर्स लोन, बैंक लोन, अलाना फलाना कोई भी लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बोल रहा मैं कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है, चार्जेस का मतलब देना ही पड़ेगा इवन इफ द फर्म इज इन लॉस। तो देखते क्वेश्चन नंबर 10। Show the distribution of profit and loss for the year 2012 in each of the alternative cases। अच्छा, for the year 2012 लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है? This is my question number 10 था, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में बिजनेस 2012 साल हो गया, 2000 ऐसा लिखा क्या 11-12 नहीं 2012 लिखा है। इसका मतलब पता है क्या है कि फर्म कैलेंडर ईयर को फॉलो करता है, यानी 1 जनवरी 2012 को बिजनेस शुरू हुआ या जो भी है ईयर, अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ और समाप्त होगा 31 दिसंबर 2012 को। और इन्होंने फर्म में लोन कब दिया? एक्स एंड वाई ने लोन दिया था 1 जुलाई 2012 को। एक्स ने दिया कितने का लोन? 40,000, 40 ना, हाँ 40,000 ऑन 1 जुलाई, और वाई ने लोन दिया 20,000 कैपिटल के अलावा। सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या रूल्स है हम पढ़ चुके हैं, ये इधर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल हमने क्या पढ़ा था कि डीड में लिखा नहीं है तो नहीं बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं लिखा है नहीं बटेगा। लॉस है नहीं बटेगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो बटेगा, कैपिटल रेशियो में बटेगा। सफिशिएंट प्रॉफिट है तो एज इट इज बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन का रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसलिए P&L के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख देता है, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये रहा बाय बिजनेस का प्रॉफिट दिया है क्या? इफ द प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीस 2100 का प्रॉफिट है, द फर्म हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 2100 और 2100 का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के पहले का है, तो बांट देते ना 20 में से। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स हो कोई भी हो देना ही पड़ेगा। सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो x तूने कितना पैसा डाला था भाई? x तूने डाला, लोन दिया था 40,000, कैपिटल की बात नहीं चल रही, लोन की। हाँ इनटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं पे लिखा नहीं है तो सर मेंशन नहीं है, तो मेंशन होता है इंटरेस्ट ऑन लोन कि पार्टनर्स ने फर्म को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दिया, तो जो होता वो लिखते 8% 10%। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो ध्यान में रखना पार्टनरशिप एक्ट नाम के कायदे के अनुसार द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी 6%। क्या रहेगा? 6%। तो लिख देता 6%, 6/100 इनटू, हाँ लेकिन मुझे बताइए एक्स ने जो लोन दिया वो लोन पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ध्यान में रखो। एक्स ने जो लोन दिया उस, यहां लेता हूं मैं थोड़ा सा स्पेस कम गिरेगा, 40,000 इनटू 6%, 6/100 इनटू 6 महीने आउट ऑफ 12,
सर 6 महीने आउट ऑफ 12 क्यों लिया? अरे यार लोन ही तो 1 जुलाई को दिया ना, 1 जुलाई को दिया, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हुए ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 6 2 3 0 0 0 0 400 into 3 1200 रुपए का इंटरेस्ट तेरे को दूंगा। और भाई तुझे कितना दूंगा रे भाई? तूने दिया था लोन 20,000 इंटू 6%, कितने महीने का? तूने भी दिया 1 जुलाई को 6 महीने का आउट ऑफ 12, कितना आ रहा है? वही आएगा 2 3 600। अब ये बटने के बाद कुछ प्रॉफिट बचा क्या? 2100 माइनस 1800, 300 का प्रॉफिट बचा। अब ये 300 का प्रॉफिट हम क्या करेंगे? पीएनएल में ही बांट दो या एप्रोप्रिएशन में ले जाके बांट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं पे दिखा देते प्रेजेंटेशन 2 नेट प्रॉफिट x एंड y कौन से रेशो में बांटेंगे? रेशो दिया है क्या? 2:3, तो 2:3, तो इसका 2:3 यानी 120 रुपए, वही आएगा 180 रुपए। समझ गया सबको? बोलने का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन पीएनएल के डेबिट में लिखा गया, प्रॉफिट था तो पूरा बढ़ गया। अब केस नंबर बी क्या कहता है? ये तो केस नंबर ए था। अब केस नंबर बी क्या कहता है? इफ द प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट देने के लिए, देने से पहले फर्म का प्रॉफिट था 1500 रुपए का, ठीक है, 1500 का प्रॉफिट था ना? अच्छा नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, वो तो पे करना ही है ना, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलो तो केस नंबर ए हो गया। केस नंबर बी इधर लिख लेता मैं, ये रहा केस नंबर बी। केस नंबर बी में, ये रहा केस नंबर बी। केस नंबर बी में सबसे पहले ये बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही मुझे लगेगा, ठीक है। इफ देयर इज अ नेट प्रॉफिट, कितने का नेट प्रॉफिट है? 1500। ये 2100 का था, अभी 1500 का ही है, कम है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑन लोन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पार्टनर्स लोन लिख देता 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अच्छा x कितने रुपए दिए थे तूने लोन के तौर पे? 40,000 इंटू 6% हो गया ना यार, वही आने वाला है, ये आ जाएगा तुमको, वो वही कैलकुलेशंस आएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता ना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बनेगा? x तेरे को देना है कितना? 1200, और y तेरे को देना है 600, यानी 1800 देंगे। इवन इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे ही देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता था याद करो, कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इन कैपिटल रेशियो। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां फर्म भले ही लॉस में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय फर्म चली गई लॉस में, कितने रुपए के? 300 रुपए के, और ये 300 रुपए का लॉस एक्स एंड वाई बेयर करेंगे। 120 रुपए तू ले, 180 रुपए तू ले, खत्म। समझ क्या? उसके बाद केस नंबर सी, इफ द फर्म हैज अ लॉस बिफोर एनी इंटरेस्ट इज पेइंग, बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट के पहले फर्म को लॉस है 1500 का। आप समझ गए अभी क्या करना। भले ही द फर्म हैज अ लॉस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लॉस है यानी इधर आना चाहिए नेट लॉस, कितने का? 1500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैं देके रहूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने का इंटरेस्ट ऑन लोन? इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई, एक्स को 1200 और वाई को 600। इसका परिणाम क्या हुआ? फर्म फिर से लॉस में चली गई। 1500 के ऑलरेडी लॉस था बिजनेस का, और इंटरेस्ट देने की वजह से और 1800 का लॉस हुआ, तो 3300 का टोटल लॉस बाय नेट लॉस 3300 का हुआ। ये 3300 का लॉस एक्स एंड वाई बांटेंगे किस रेशो में? 2:3। तो 2:3 में बांट लो, कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेटर है, आप करके देखो। 2:3 5 टुकड़े करने पड़ेंगे, 3300 ही हुआ ना।
सही है, डिवाइडेड बाय 5, 660 इंटू 2 1320, 2:3 है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:3 पक्का, हाँ 2:3 ठीक है। और 660 इंटू 3 1980 हो गया। चलो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दोनों टॉपिक हमारे खत्म हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो एकदम ही मनचट था, उसमें कुछ है ही नहीं यार। एक ही बात याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर क्या कोई भी लोन हो, विल बी द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसकी वजह से P&L के डेबिट में लिखूंगा ही लिखूंगा इवन इफ द फर्म हैज लॉस या फर्म हैज प्रॉफिट या फर्म हैज इनसफिशिएंट प्रॉफिट, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां हम रुकते, एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल क्या था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल, इफ देयर इज नो प्रॉफिट, अच्छा पहला रूल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रूल पहला, कुछ लिखा नहीं है डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा, प्रॉफिट नहीं है फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा, लॉस है तो नो डाउट नहीं बटेगा, और अगर प्रॉफिट है लेकिन इनसफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा लेकिन कैपिटल के रेशो में बटेगा, सही है, हाँ। और इंटरेस्ट फर्म को प्रॉफिट है ही है फिर तो बटेगा ही बटेगा, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, हाँ ध्यान में रखना। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रूल क्या है, लॉस हो, प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L के डेबिट में लिखा जाएगा बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। चलो हम यहां रुकते, आगे कंटिन्यू करेंगे कल लेक्चर को, और हम कल से एक तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल शुरू करेंगे या फिर कल से हम पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करेंगे, देखते कोई तो भी एक टॉपिक, सब टॉपिक एक्चुअली इसी टॉपिक का हम शुरू करेंगे। यहां रुकते, चलो थैंक यू स्टूडेंट्स।